जितने भी ये तथाकथित वामपंथी हैं, इसमें से किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद वेदों पर टिप्पणी की हो तो मैं पूछने को तैयार हूं। बहस करनी है आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। ताड़ के मतलब मारता है क्या? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं प्रोफेसर की तरह, नहीं एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, धर्म एक अफीम है। ये अफीम पे बोल रहे हैं वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ। अब समस्या क्या है कि बगैर समझे हुए, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जितने भी ये तथाकथित वामपंथी हैं, इसमें से किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद वेदों पर टिप्पणी की हो तो मैं पूछने को तैयार हूं। और तो और छोड़िए, इनमें से किसी को वैदिक व्याकरण की संस्कृति नहीं पड़ी है। एक जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। लैंग्वेज दो ही। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले बता रहा हूं। अरे मैं आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंच गए? पहले आप वेदों पहुंचे तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर, इसका तरीका में बहस करने का, अगर ऐसे बेहुदा से बहस करनी है तो आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ बोले। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी, और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है। यानी ना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते हैं मैं बताता हूं, यह सुंदरकांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर यह कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो? वो कहेगा मेरे को मारो। जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को, कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन? ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सुधांशु जी, इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़ंग बरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। आप एक मिनट सुन लीजिए सर, उनको सुन लीजिए। वाशे साहब एक मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद में प्रोफेसर साहब, आप जेएनयू से जो मैं आपके पास आऊंगा। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्राज, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्राज। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद भाषण देश में जातिवाद फिर। नहीं, लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है, आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्राज में उन्होंने कहा है आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड थिंग, शूद्र वर्ड उस जमाने में बुरा कोई खराब वर्ड नहीं था, जैसे आज इम्प्लॉय। एक सेंटेंस और बोलता हूं, इसका रेफरेंस पॉइंट पूरा समझा दीजिए। अभी बोल रहा हूं, सुनिए। गांधी जी के जमाने में हरिजन वर्ड का क्या मीनिंग था आज? एक मिनट पूरी
एक मिनट अब मैं बताता हूं। बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था, ठीक। अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं। जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। इसलिए मैं पुनः रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे दर्शकों ने देखा, ना इनको चैप्टर पता था, ना रेफरेंस पता था, ना लैंग्वेज पता। अब मैं वो पूछ रहा हूं, डिस्कशन रामायण पे है तो रामायण पे रखिए। रॉन्ग मानते हैं? हाँ, कुरान को राम मानते हैं? सोच के बोलिएगा, आप सोच के बोलिए। बोलिए दूसरी बात, बोलिए। सुनिए आप देखिए बात पलट गए आप पलट गए मान्यवर। डिस्कशन कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वाष्ट्र जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, मैंने इसीलिए कहा था भगवान कृष्ण का इसमें कम्युनिस्ट पार्टी बोलेंगे, नोट किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड, देखिए मैं आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब, ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है धर्म एक अफीम है। ये अफीम पे बोल रहे हैं। पूछिए, कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में है कि कोई मंदिर में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता। और मैं एग्जाम्पल के साथ बोलता हूं, 2007 ये गलत कह रहे हैं, बंगाल की गवर्नमेंट, ये गलत कह रहे हैं। आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मान्यवर। आप गलत कह रहे हैं। आपको कम्युनिस्ट सिद्धांत क्लियर नहीं है। सुधांशु जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं मान्यवर, फिर आप बोलिएगा। अरे भाई मैं पूरी तो वाशे साहब, क्या तरीका है बहस करने का? वो बोल रहे थे, सीख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वहां वो चुप थे। एक मिनट सर, आपने कम्युनिस्ट, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा संकल्प आपने गलत वक्तव्य बोला। आप उनको बोल रहे, जब भी वो बोल रहे हैं आप बीच में आ रहे हैं। सुनिए, 2008 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मिस्टर चक्रवर्ती। उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाकर पूजा की तो प्रकाश कारत ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि आप कम्युनिस्ट होकर कैसे पूजा कर सकते हैं। और सुनिए सुधांशु जी, पूजा आपका व्यक्तिगत ठेकेदार है, आज तक किसी को नहीं होगा। बहस करनी है तो नहीं। सुधांशु जी एक सेकंड, वाशे साहब राज्य का धर्म बनाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। वाशे साहब, राज्य धर्म नहीं बनाएगा, हम उसके खिलाफ नहीं हो सकते। किसी को बोल नहीं देते, सीखते जा रहे हैं, चले जा रहे ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। खड़े हो जाते। सर आप रुक मैंने जाइए। सिर्फ एक बात कही, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, अगर अगले बार बोले खड़े हुए तो फिर डिबेट नहीं हो। हम बस चले जाएंगे। ठीक है, आप बैठिए। मतलब नहीं है, यदि बोल रहे ठीक है तो ठीक है, तो बोले शांति, लेकिन हर बात में उठ के चले जाते। कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल स्टैंड है कि धर्म के ऊपर न पढ़ना है न बात करनी है। मार्क्स ने लिखा रिलीजन इज एन ओपियम। बिल्कुल गलत, कम्युनिस्ट पार्टी का ये लिखा हुआ स्टेटमेंट दिखा दीजिए। एक मिनट सर, दिखा दीजिए एक भी डॉक्यूमेंट में ये बात। सर एक मिनट सुधांशु जी, इसको पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल सुनिए। जो पार्टी कहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो हम भी करेंगे। कोई इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहते। पॉलिटिकल नहीं मैं पॉलिटिकल नहीं कर भाई, उन्होंने जनसंघ को कोट किया। आप बैठिए। भाई जनसंघ को कोट किया। एक मिनट सर रुक जाइए। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे हैं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है। सुनिए, आप बैठिए एक मिनट। जैसे मैं सुनिए, एक मिनट, जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस पढ़ा, तो मैं कहूंगा जी नहीं पढ़ा, मगर मैं इंटरप्रिटेशन करने लगूं। जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूस नहीं पढ़ा, पर उसकी इस लाइन का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो अफीमची होके बोल रहे हैं क्या? नहीं, बात अफीम की नहीं है। धर्म को अफीम के रूप में सुनिए सुधांशु जी, सुनिए सुधांशु भाई, सुधांशु जी। अच्छा एक मिनट विवेक, यदि आपको रामचरितमानस की चौपाई पे करना है तो दूसरी चौपाई मैं बदलता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं इन 4 चीजों से नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कैसे मिलता हूं? भक्ति से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। ये पढ़ा है? और मुझे एक लाइन और नहीं तो मैं पूछ रहा हूं ना, कितना पढ़ा है? अरे कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये, पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है।